हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉइजी पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैमेरेंडस इंडिका की, जिसे हम लोग आम भाषा में इमली के नाम से भी जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले इस चैनल के माध्यम से हम लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर की फॉरेस्ट ऑप्शनल की प्रिपरेशन हम लोग इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पीवाईक्यूज और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसकी भी डिस्कशन करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो और आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसको जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्चर्स की। तो इमली का पौधा जो होगा हम सभी ने जो है ये कहीं ना कहीं देखा ही होगा, है ना। तो ये जो है उसकी लीफ है ना। और ये जो है उसकी बेसिकली फ्रूट्स है। तो ये जो ट्री है ये हम लोगों के लिए आम है, तो इसके लिए जो ज्यादा पिक्चर्स मैंने नहीं लगाए। चलिए हम बात करते हैं सिल्वीकल्चर ऑफ टैमेरेंडस इंडिका की। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम सिल्वीकल्चर किसी ट्री की डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले एक फॉर्मेट है ना। हम लोग जो है एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसके साथ साथ फेनोलॉजी, सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स, यूटिलाइजेशन पे बात करते हैं। साइंटिफिक नेम हो गया टैमेरेंडस इंडिका, ठीक है। साइंटिफिक नेम लिखने के बाद आप लोगों को जो है मैंने बताया है नोमेनक्लेचर की जो रूल्स है ना, इस रूल्स को हम लोग को फॉलो करना है। क्या करना है कि जब आप टैमेरेंडस इंडिका लिख रहे हो तो हम लोग को क्या करनी है, इसको सेपरेट अंडरलाइन कर देनी है। इंडिका की जो आई होगी वो हमेशा क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। कॉमन नेम की हम लोग बात करें तो इसे हम लोग टैमेरिंड कहते हैं, साथ ही साथ इमलिक भी कहते हैं। ये जो है ये फैमिली बिलोंग करती है फैबेसी फैमिली से। अब देखिए, जिन लोगों को ट्रिक मैंने जो बताया था वो याद होगा, है ना, और इमली के पेड़ को उन्होंने देखा होगा, तो ये आसानी से बता देंगे कि ये फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी ट्रिक क्या है कि जितने भी फैबेसी फैमिली होंगे उन सभी में क्या होते हैं, पॉड्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए बेसिकली जो आपको इमली दिख रहा है ये क्या है, पॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो जो इंडिया में आपको टेमेरेंडस इंडिका है ये लगभग लगभग आपको हर एक जगह देखने को मिल जाता है, बट स्पेशली जो है सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले रीजन में ये आपको स्पेशली देखने को मिलता है। रेनफॉल रेंज की अगर हम बात करें तो ये 750 टू 1900 mm जो रेनफॉल वाली रेंज होती है इसकी। सॉइल कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये सैलाइन सॉइल और डीप एल्यूवल सॉइल में काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ देखने को मिलता है। टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम 17 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टैमेरेंडस इंडिका का रेंज रहता है। हिंदी वालों के लिए ये देखिए, टैमेरेंडस इंडिका हमें ऐसे लिखना है ना, वैज्ञानिक नेम लिखने के बाद आप अंडरलाइन कर दोगे। सामान्य नेम इमली या फिर टैमेरिंड लिख देना है। परिवार जो है ये फैबेसी हो गई हमारी। वितरण, भारत में इमली व्यापक रूप से उगाई जाती है और कई क्षेत्र में पाई जाती है। यह विशेष रूप से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक वाले राज्य में प्रचलित है। वर्षा की बात करें तो 750 मिलीमीटर से लेकर 1900 मिलीमीटर आपको देखने को मिलेगी। लवणीय और गहरी जलोढ़ मृदा में ये अच्छा उगता है ना। सॉइल कंडीशन जो है सूटेबल सॉइल कंडीशन। और तापमान जो हम लोग बात कर रहे थे 17 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रेंज रहता है इसका। फिनोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो फिनोलॉजी में हम लोग बात करते हैं जो जिस पर्टिकुलर ट्री के बारे में हम लोग का डिस्कशन चल रहा है उसमें हम देखते हैं कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो इवेंट्स होते हैं ना, जो सीजनल इवेंट्स हैं, तो उन सभी चीज़ों पे हमारा डिस्कशन रहता है। तो सबसे पहले देखिए क्या जो हमारा इमली है, जो टेमेरिंडस इंडिका है, ये एक एवरग्रीन ट्री है। एवरग्रीन जो ट्री है, एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि कभी भी ये क्या होता है, ये लीफलेस नहीं होती, ठीक है। डेसिडुअस और एवरग्रीन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो डेसिडुअस ट्री होगी वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कंप्लीटली लीफलेस आपको मिल जाएगी। चाहे वो 1 सप्ताह के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, 3 दिन के लिए हो, है ना, ये कहने की बात है। लेकिन वो कभी भी एक पर्टिकुलर शॉर्ट इंटरवल के लिए वो क्या कंप्लीटली लीफलेस आपको दिख जाएगी, बट एवरग्रीन ट्री जो है वो कभी भी आपको कंप्लीटली लीफलेस नहीं दिखेगी। बेसिक डिफरेंस ये होता है। फ्लावरिंग जो है ये कब होता है, तो फ्लावरिंग जो है ये अप्रैल से जून के महीने में हम लोग को देखने को मिलती है इमली के पौधे में ना। और फ्रूटिंग ये आपको फरवरी से मार्च में देखने को मिलता है। लीफ फॉल और लीफ रिन्यूअल की बात करें तो चूंकि ये एवरग्रीन ट्री स्पीसीज है, तो इसमें देखिए लीफ फॉल जो होती है ये आपको अप्रैल से मई के महीने में दिखती है और लीफ रिन्यूअल जो है ये
मार्च से अप्रैल। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे लीफ रिन्यूअल जो हो रही है वो लीफ फॉल से पहले ही यहाँ जा रही है, समझ रहे हो ना, चूंकि ये एवरग्रीन ट्री स्पीसीज है। फेनोलॉजी की हम बात करते हैं तो ये एक सदाबहार वृक्ष है, ठीक है, एवरग्रीन ट्री स्पीसीज है। फूलने का समय अप्रैल से जून है ना, फलने का समय पत्तियों का गिरना और पत्तियों का नवीनीकरण। चलिए बात करते हैं अब हम लोग सिल्वीकल्चर कैरेक्टर की, ठीक है। तो जो हमारा इमली है ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव होता है। फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्या होता है, डेट मीन्स की संवेदनशील होता है, ठीक है। जब यहाँ पे जो हमारा फ्रॉस्ट वगैरह देखने को मिलता है, जो पाला वगैरह जिसे हम लोग कहते हैं ना, पाला, ठीक है, पाला वगैरह या ठंडा वगैरह, तो ये क्या होता है, इसमें इसको डैमेज पहुंचती है ना, ये सेंसिटिव होता है। इसके साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है। ये क्या है कि अगर जो आप बात करो इसके इनिशियल स्टेज में, ठीक है, फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ वगैरह के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए इसको, लाइट जो है कंपलसरी होती है, स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है, ठीक है। हमने बात करी थी जो लाइट डिमांडिंग स्पीसीज होते हैं ना, उसमें हम लोगों ने सिल्वीकल्चर में डिस्कशन हम लोग करा था कि 3 तरह के स्पीसीज होते हैं। पहली आपको एक लाइट डिमांडिंग स्पीसीज होगी, दूसरी होगी आपको मॉडरेट लाइट डिमांडिंग स्पीसीज, और तीसरी होगी आपको स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडिंग स्पीसीज। तो जो हमारी टेमेरेंडस इंडिका है, इमली का जो पौधा है, ये स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडिंग है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये विंड फार्म है। विंड फार्म है डेट मीन्स की रूट जो इसका ग्रोथ है काफी अच्छा होता है ना, तो ये क्या करती है, मिट्टी को, जड़ों को पकड़ के रखती है और जो है एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ड्राउट रेजिस्टेंट है, दैट मीन्स की जो सूखा वगैरह जो पड़ता है तो इससे इसको ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कॉपिसिंग की बात करें तो कॉपिसिंग पावर भी अच्छी होती है इसमें, ठीक है। कॉपिसिंग क्या होती है कि जब एक कोई, आप मान के चलो एक ट्री है, ठीक है, इसको आप क्या करते हो, कट कर देते हो, फेल करते हो, तो यहाँ से देखोगे आपकी काफी ज्यादा शूट्स निकल आता है। किसी ट्री में देखोगे कि ये शूट्स जो है काफी प्रोफ्यूज निकलता है, काफी अच्छी मात्रा में निकलता है। जैसे कि आप मान लेते हैं हम लोग शीशम हो गया ना, शीशम में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एबिलिटी है ना, इसी को कॉपिसिंग एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ कैन प्रोड्यूस रूट सकर्स, ठीक है, तो ये रूट सकर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो जड़ से निकलती है और फिर क्या लेटरली वो क्या करती है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं तो इट्स ससेप्टेबल टू वीड्स इन यंग स्टेज। अब देखिए जनरली नी ये इमली के केस में नहीं, लगभग लगभग 99% जो ट्री स्पीसीज होते हैं या फिर हमारे जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं, तो जब वो यंग स्टेज में रहते हैं ना तो वीड्स वगैरह से उनको ज्यादा परेशानी देखने को मिलता ही है, ठीक है ना। इसलिए तो हम लोग जो आपका ऑपरेशन है, ठीक है, जो वीडिंग है ना, वीडिंग ऑपरेशन क्यों करते हैं, इसीलिए कि प्रॉपर ग्रोथ जो है हमारा डिजायर्ड स्पीसीज का हो, ठीक है। डिजायर्ड स्पीसीज, डिजायर्ड स्पीसीज दैट मीन्स कि ऐसे स्पीसीज जिसको हम ग्रो करना चाहते हैं। मान के चलिए हमने एक प्लॉट पे चंदन की प्लांटेशन लगाई है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि वहां पे शीशम का पेड़ आ जाए, बबूल उग जाए, नीम उग जाए। हमको क्या चाहिए, हमको केवल चंदन से मतलब है, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, जो हमारी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, हम लोग को पैसा चाहिए। तो डिजायर्ड स्पीसीज का मतलब वो होता है, ठीक है। अब वानिकी लक्षण या वानिकी चरित्र की हम बात करें तो ये ठंड से क्या है, संवेदनशील होता है, प्रबल प्रकाश की मांग करने वाला है, पवन स्थिर है, ठीक है, सूखा प्रतिरोधी है, अच्छे से कॉपिसिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ जड़ चूसक, रूट सकस ये अच्छा प्रोड्यूस करता है। छोटे चरणों में ये क्या है, खरपतवार के लिए संवेदनशील है। वीट को हम लोग खरपतवार कहते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन दो तरह से, नेचुरल और आर्टिफिशियल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन जो है सिंपल हम लोग को सीड से देखने को मिल जाता है। जब सीड्स जमीन पे गिरते हैं वो क्या होते हैं, फिर जर्मिनेट होते हैं। और आर्टिफिशियल रीजनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सीड कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। जो हम लोग सीड कलेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फिर डायरेक्ट सोइंग करते हैं, ठीक है। प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे नर्सरी मेथड अपनाते हैं। पहले हम लोग नर्सरी में जो है हमारे प्लांट्स हैं, सीडलिंग्स है, उसको डेवलप करते हैं और फिर देन उसको हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं फील्ड में, ठीक है। कटिंग से भी यहाँ पे हम लोगों को जो है रीजनरेशन देखने को मिलती है, ठीक है। कटिंग्स हो गए और एयर लेयरिंग्स हो गए। कटिंग और एयर लेयरिंग जो है ये इससे पहले वाली जो वीडियो हमने बनाई थी, ठीक है, उसमें हमने बात करी थी वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हम लोगों ने बात करी थी। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन की इसलिए बात करी थी क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीवाईक्यूज, ठीक है। तो वहां पे हमने इसको काफी डिटेल में बात कर रखा था। तो अब हम बात करते हैं जो पुनर्जनन है, ठीक है, हिंदी वालों के लिए देखिए पुनर्जनन हो गई, ठीक है। तो इसमें प्राकृतिक पुनर्जनन जो बीज के द्वारा देखने को मिल जाएगा, कृत्रिम पुनर्जनन सीधी बुआई, डायरेक्ट सोइंग आप कर दीजिए, और प्लांटिंग जो है ये आपको कटिंग्स में और हवाई लेयरिंग में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी यूटिलाइजेशन की। तो सबसे पहले देखिए गन पाउडर में इसका यूज होता है, साथ ही साथ
कोयले के रूप में, चारकोल के रूप में जलावन के लिए, है ना। इसके साथ ही साथ जो हमारी फ्रूट्स है, जो इमली है, ये इसका फ्रूट जो है इसके रूप में इसका यूज होता है। और इसके साथ ही साथ कार्ट व्हील, जो बैलगाड़ी के पहिए वगैरह इसमें भी देखने को, ये गन पाउडर, कोयला, फल और बैलगाड़ी के पहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि रेगुलरली आप तक वीडियोस पहुंचती रही, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे। थैंक यू।